हरे कृष्णा। जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज सुनिए फागुन मास महात्म्य में आगे का वृत्तांत। श्री सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में चंद्रवंशी राजा पुण्य निधि मथुरा नामक पुरी का पालन किया करते थे। किसी समय राजा पुण्य निधि मथुरा में अपने पुत्र का राज्याभिषेक अदय की रानी के उत्सुक होकर राम नामक तीर्थ में गए। उनके साथ उनकी चतुरंगी सेना भी थी। वहां धनुष कोट में संकल्प पूर्वक स्नान करके उन राजा ने वहां के अन्य तीर्थों में भी स्नान किया और भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वरन की सेवा की। इस प्रकार उन्होंने बहुत समय तक उसी तीर्थ में सुखपूर्वक निवास किया। वहां रहते हुए राजा पुण्यनिधि ने किसी समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक यज्ञ किया। यज्ञ पूरा होने पर वे अपनी पत्नी परिवार के लोगों के साथ अव्रत स्नान के लिए श्री रामचंद्र जी की धनुष कोटि में गए और वहां विधि पूर्वक स्नान किया। इस प्रकार राजा पुण्य निधि जब उस तीर्थ में निवास करते थे, उसी समय एक दिन राजा की भक्ति की परीक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को भेजा। वे 8 वर्ष की सुंदर बालिका होकर गंधमादन पर्वत पर गई और उस समय राजा पुण्य निधि धनुष कोटि में स्नान करने के लिए गए हुए थे। वहां स्नान करके पुण्य कर्म करने के पश्चात राजा ने अलौकिक रूप धारण सौंदर्य से सुशोभित एक 8 वर्षीय कन्या को देखा। उसे देखकर पुण्य निधि ने पूछा कि बेटी तुम कौन हो, कि तुम्हारे आने का क्या कारण है। तब राजा के पूछने पर वह कन्या कहने लगी, महाराज मेरे ना माता है न पिता है और न कोई भाई बंधु है। मैं तो अनाथ हूँ। मैं आपकी पुत्री होकर रहना चाहती हूँ। आपको पिता के रूप में देखना मैं सदा आपके घर में निवास करूँगी, परंतु मेरी एक शर्त है, जो मुझ हाथ से पकड़े और अथवा जबरदस्ती खींच कर ले जाए, उसकी यदि आप दंड से दें तभी मैं आपके घर में आपको पुत्री होकर बहुत लंबे समय तक निवास करूँगी। कन्या के ऐसे कहने पर राजा पुण्यनिधि कहने लगे, सूर्य मैं तुम्हारी कही हुई सारी बातें मानूंगा। मेरे भी कोई पुत्री नहीं है, एक ही वंशधर पुत्र है। भदे जिसके प्रति तुम्हारा अनुराग होगा उसे ही तुम्हें समर्पित करूंगा। बेटी आओ मेरे घर चलें और अब हमारी बेटी बनकर हमारे अंतःपुर में स्वेच्छानुसार रहो। और तब बहुत अच्छा कहकर वह राजा कन्या के साथ घर चली जाती। राजा ने अपनी पत्नी के हाथ में उस कल्याणकारिणी कन्या को सौंप दिया। रानी का नाम विंध्यवली था। राजा ने उनसे कहा, देवी यह हम दोनों की पुत्री है, इसकी दूसरे पुरुषों से सर्वथा रक्षा करो। विंध्यवली ने राजा की आज्ञा शिरोधार्य की और उस कन्या को अपने हाथ में ले लिया। राजा के द्वारा अब कन्या का पुत्र की तरह ही पालन पोषण होने लगा। वह लाड प्यार और सुख से राजमहल में रहने लगी। इसके बाद जगदीश्वर भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए एक दिन वैकुंठ से निकले और राम सेतु पर गए। वहां सवेर घूमते घूमते इसी समय फूल तोड़ने के कौन हल से कन्या अपनी सखियों के साथ राजा के बगीचे में गई और वहां पेड़ों से सुंदर सुंदर फूल चुनने लगी। तभी वहां पर भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप धारण करके अचानक खड़े हो गए। ब्राह्मण को अचानक वहां आया देखकर कन्या ठिठक कर रह गई। उस मधुर वाणी कन्या को देखकर उस ब्राह्मण ने बड़ी जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वह अपनी सखियों के साथ उस बगीचे से चिल्लाने लगी और चिल्लाहट सुनकर राजा पुण्यनिधि वहीं पर आ गए। राजा ने उस ब्राह्मण और कन्या से पूछा, सखियों से भी पूछा कि बताओ तुम अभी क्यों चिल्ला रही थी। तब वह कन्या कहने लगी, पिताजी इस ब्राह्मण ने हठपूर्वक मेरा हाथ पकड़ लिया था, तो वह यही पर उस वृक्ष के नीचे निर्भय होकर खड़ा हुआ था। राजा परम बुद्धिमान और सद्गुणों के निधान थे। उन्होंने उस ब्राह्मण का यथार्थ बल न जानते हुए उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और रामेश्वरम मंदिर में ले जाकर वहां पैरों में बेड़ी डालकर हाथों में रस्सी से बांधकर फिर से उसे मंडप में ले गए और अपनी पुत्री को आश्वासन देकर राजा ने अंतपुरी में
भेज दिया और खुद भी परम सुंदर भवन में जाकर सोने लगे। सोते समय उन्होंने सपने में उस ब्राह्मण को देखा। वह शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित था। उसके वक्ष स्थल पर कौतुभ मणि का आभूषण शोभा पा रहा था। ब्राह्मण के रूप में वह तो साक्षात श्री हरि विराजमान थे। उन्होंने श्री अंगों में पीताम्बर धारण किया था। उनके श्री अंगों की कांति कृष्ण मेघ के समान श्याम सी सुख, मुख पर मनोहर मुस्कान की मनोहर छटा छा रही थी और स्वच्छ दंत पंक्ति चमक रही थी। कानों में मछली की आकृति के कुंडल शोभामान थे। भगवान शेष शैया पर लेटे हुए थे और देवऋषि नारद उनकी स्तुति कर रहे थे। वहीं उन्होंने अपनी कन्या को भी देखा जो विकसित कमल के आसन पर विराजमान थी। वह कन्या और कोई नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। उन्होंने अपने हाथ में कमल का पुष्प धारण किया हुआ था और उनके मस्तक पर काले काले घुंघराले बाल बड़ी ही शोभा पा रहे थे। इस प्रकार राजा ने रात में अपनी कन्या को महालक्ष्मी जी के स्वरूप में देखा। यह देखकर राजा अचानक उठ बैठे और उन्होंने अपनी कन्या के घर में गए। उन्होंने कन्या को उसी रूप में देखा जैसा कि स्वप्न में उसका दर्शन हुआ था। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर राजा पूर्ण निधि कन्या को साथ लेकर रामेश्वरम मंदिर में पहुँचे और उस श्रेष्ठ मंडप में गए जहाँ उन्होंने ब्राह्मण को बंदी बनाकर छोड़ा था। वहाँ ब्राह्मण को उन्होंने साक्षात श्री हरि के रूप में देखा, ठीक उसी रूप में जैसा कि स्वप्न में दर्शन हुआ था। वनमाला आदि चिन्हों से पहचाने जाने वाले भगवान विष्णु को जानकर राजा ने उनकी इस प्रकार स्तुति प्रारंभ कर दी कि हे कमल कांत आपको नमस्कार है। हे गरुड़ ध्वज आप प्रसन्न होइए। हे शेष नाग प्राण आपको नमस्कार है। आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए। प्रभु आप निर्गुण अश्व प्रेम तथा बुद्धि के साक्षी विष्णु हैं, आपको नमस्कार है। हे कृपा मूर्ति आपके लिए नमस्कार है। हे मधुसूदन आप मेरा यह अपराध क्षमा कीजिए। राजा को अपनी गलती का प्रायश्चित हो रहा था। इस प्रकार महाविष्णु की स्तुति करके राजा पुण्यनिधि ने संपूर्ण जीवों की जननी श्री लक्ष्मी जी की भी स्तुति की। संपूर्ण जगत को धारण करने वाली है देवी आपको नमस्कार है। आप भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। समुद्र में से प्रकट हुई है हे हरि प्रिय महालक्ष्मी आपको नमस्कार है। आपकी सिद्धि पुष्टि स्वधा स्वाहा संध्या प्रभाव धारी भूति श्रद्धा मेधा और सरस्वती हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे देवेश्वरी आप ही यज्ञ विद्या महाविद्या अतिशय शोभामय गृह विद्या आत्मविद्या तथा सभी प्राणियों को मुक्ति देने वाली हैं, आपको नमस्कार है। संसार की रक्षा करने वाली हैं जगदम्बिके आप अपनी दया दृष्टि मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी आपको मेरा नमस्कार है। लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति करके राजा ने अब फिर से भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना की कि हे श्री हरि मैंने आप अपने अज्ञानवश आपके पैरों में बेड़ी डालकर जो इस समय आपके प्रति अपराध किया है वह तो स्पष्ट ही द्रोह है, जैसे उसे यदि हो सके तो क्षमा करें। मधुसूदन आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और पिता को पुत्र का अपराध क्षमा कर देना ही चाहिए। अब आपने अपराधी दैत्यों को अपना स्वरूप तक दे डाला। भगवान मेरे भी इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। हे कृपा निधि मारने के लिए आई हुई पूतना को भी तो आपने अपने चरण कमल में स्थान दिया था, मेरी भी रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत हे केशव मुझ पर अपनी कृपा पूर्ण दृष्टि डालिए। राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु कहने लगी, राजन मुझे बंधन में डालने के कारण तुम्हें जो भय हो रहा है उसे त्याग दो, भय मत करो। तुमने जो इस तीर्थ में मेरी प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ किया है, इसलिए तुम मेरे प्रिय भक्त हो। शत्रु दमन में जो भक्त के अपराध सदा ही क्षमा करता है, तुम्हारी भक्ति जानने के लिए ही मेरी प्रेरणा से मेरी प्रिय लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आई और तुमने इनका भली भांति संरक्षण किया, इसीलिए मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। संसार में जो पुरुष मेरी बुधा इन महालक्ष्मी जी की भक्ति रखता है वह मेरा भक्त कहलाता है और जो इनसे विष्णु विमुख होता है इनका सम्मान नहीं करता मेरा द्वेष पात्र माना जाता है। तुमने तो भक्ति पूर्वक इनका पूजन किया, इसलिए तुम्हारे द्वारा मेरी भी पूजा संपन्न हो गई। क्योंकि यह लक्ष्मी जी मुझसे अधिक अभिन्न नहीं है, इसलिए तुम मेरा अपराध नहीं बल्कि पूजन ही किया है। मेरे स्वरूप भूता लक्ष्मी जी की संपूर्ण जगत की माता तथा वेद रूप
हैं। इनकी रक्षा करते हुए जो तुमने मुझे बंधन में डाला है वह तो मुझे अत्यंत प्रिय लग रहा है, और यह लक्ष्मी जी वास्तव में तुम्हारी पुत्री हैं। भगवान विष्णु के ऐसा कहने के बाद लक्ष्मी जी की कहने लगी, राजन तुमने अपने घर में ही मेरी रक्षा की, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए ही मैं भगवान दोनों यहाँ पर आए। तुम्हारे मन संयम रूप योग और भक्ति भाव से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम दोनों की कृपा से अब तुम्हें सदा सुख की प्राप्ति होगी। हमारे चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति बनी रहेगी, और देवावसान होने पर तुम्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहेगी। इसके बाद भगवान विष्णु फिर से कहने लगे, राजन तुमने जिस प्रकार मुझे यहाँ बेड़ी में बांधा है उसी रूप में इस मंडप में सदा निवास करूँगा। सेतु माधव के नाम से यहाँ मेरी प्रसिद्धि होगी। जो मनुष्य यहाँ मुझ सेतु माधव की पूजा करेगा, सेवा करेगा, वे संपूर्ण मनोरथ और अंत में संयुज्य मोक्ष को भी प्राप्त होंगे। तुम्हारे द्वारा किए हुए मेरे तथा लक्ष्मी जी के स्रोत को प्रसन्नता पूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे और लिखेंगे। उनकी मेरी परम धाम से कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। राजा पूर्णनिधि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु सदा रूप से वहाँ निवास करने लगे। राजा ने सेतु माधव रूपी भगवान विष्णु को प्रणाम करके भक्तिभाव से उनकी महापूजा की और श्री रामेश्वरम का सेवन करके अपने घर को प्रस्थान किया। मथुरा में उन्होंने अपने पुत्र को राजा बना दिया और स्वयं जीवन भर उस परम उत्तम सेतु तीर्थ में निवास किया। मृत्यु होने के बाद राजा ने अंत में मोक्ष प्राप्त कर लिया, और उनकी पत्नी विंध्यवली भी उन्हीं के साथ मृत्यु को प्राप्त हुई। उस पतिव्रता ने भी पति के साथ ही उत्तम गति प्राप्त कर ली। इस प्रकार सेतु तीर्थ में भक्त पूर्वक प्रतिदिन सेतु माधव का दर्शन करते हैं, उनकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होती, अर्थात उन्हें मोक्ष मिल जाता है। जो सेतु तीर्थ की रेणुका लेकर गंगा जी में डालता है वह मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो गंगा जी का जल लाकर भगवान रामेश्वरम को स्नान कराता है, उसके भार को सेतु तीर्थ में रखता है, वह निश्चय ही ब्रह्मा पद को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमसे भगवान सेतु माधव की महिमा का वर्णन किया गया। ऋषि मुनियों ने ऐसा कहकर भी सूत जी महाराज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे की कथा आप जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।